गुड इवनिंग एवरीवन। आज जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है क्लास 11th का यूनिट एंड डायमेंशन। ये स्पेशली फॉर जेई मेंस के लिए प्लस एडवांस और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे नीट के लिए भी हेल्पफुल होगा। मगर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये लेक्चर उसके लिए हेल्पफुल होगा जिसका इस टॉपिक्स पे पहले से फंडामेंटल क्लियर है। अगर जिनका फंडामेंटल क्लियर नहीं है थोड़ा सा उनको दिक्कत होगा। तो पहला चीज़ हम लोग बता रहे हैं आपको जो बेसिक्स क्लास में मैं बताता रहता हूँ कि फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड है दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और इसके यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स। आपको पता है कि मैकेनिक्स में मास उसका फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम, लेंथ मीटर एंड टाइम सेकेंड्स। एंड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी सेकेंड्स जो होता है ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसमें आपको एग्जांपल फोर्स ले लेते हैं और इसका डिराइव यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। ये एक बेसिक्स बात है जो आपको आना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग, जो सेकेंड चीज है जो आपको जानना है कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज विथ यूनिट्स। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम यूनिट के साथ लिख रहे हैं। जो फर्स्ट फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है इट्स नेम इज लेंथ एंड यूनिट इज मीटर एंड दिस इज सिंबल। Second, mass, that is kilogram and unit is kg. Third is time, second and unit is s. Fourth is temperature and unit is Kelvin. यूज k और थीटा, दो सिंबल में से कोई भी यूज आप कर सकते हैं डायमेंशन डिराइव करने के। Fifth is electric current, unit is ampere A. Sixth is luminous intensities, intensities, unit is candela, shorts में CD, this is symbol. And amount of substance, unit is mole. ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है। 2 सप्लीमेंट्री जो बाद में यूज हो रहा है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। नाउ फर्स्ट इज प्लेन एंगल। आपको ये जानना चाहिए कि ये एक 2D डायग्राम होता है। प्लेन एंगल यूनिट इज रेडियन, आरडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज सॉलिड एंगल एंड यूनिट इज स्टार, रेडियन। शॉर्ट्स में एसआरडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3D डायग्राम्स हैं, ये 3D। एक चीज जान लीजिए प्लेन एंगल के बारे में, जैसे
प्लेन एंगल एक ऐसा एंगल है जो प्लेन में बनता है, इसको 2D डायग्राम्स भी बोलते हैं। सपोज दैट ये O एंगल है, एक ऐसे करके दो रेज के बीच में जो एंगल सबटेंड करता है थीटा, this is called plane angle. And you have to find out like this formulas: theta, suppose that this is L and this is R, theta equals to L by R. You use this type of formula for finding plane angles. It is measured in radian. And what is solid angle? एक solid sphere, just describe it, एक solid sphere है, okay? और ये जो एंगल सबटेंड करता है इस जगह से, this is the symbol of solid angle. This is a 3D diagram. Suppose that this is R and this is the A area. This is equals to A by R square. This is the mathematical formula for finding the solid angle. Note down. Now, थर्ड, आपको कुछ डायमेंशन आपको एकदम आना ही चाहिए, some essential dimensions. Some essential dimension इसमें फोर्स काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसका डायमेंशंस फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ML_T-2। आप कहाँ से ला रहे हैं पता है आपको। सेकेंड इज वर्क, ML²T-2, दिस इज द वर्क। थर्ड, प्लैंक कांस्टेंट, H. Use the formula E equals to H nu, that is H equals to E by nu. E is energies, ML²T-2. This is the frequency, T-1, that is ML² and T-1. This is the dimension. Force, universal gravitational constant, universal gravitational constant, G. Use the relation F equals to G m1 m2 by r square. G is equals to fr square by m1 m2. Apply the formulas. ML_T-2 r equals to L square by m into m. 1 m कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली क्या बचा, m-1 L cube and T-2. This is the dimension of universal gravitational constant. Fifth is coefficient of viscosities. Coefficient of viscosities. Use Stokes formula F equals to 6 pi eta RV. This is coefficient of viscosities. This is the Stokes formulas you have already studied in studied in fluid mechanics. Now this 6 pi have no any constant. N equals to eta equals to F by RV. What is F? ML_T-2. R equals to L and V equals to LT-1. Write down M L-1 and T-1. This is the dimension of coefficient of viscosities. They are used frequently in solving the numerical questions. Okay. Now some dimensions को आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि अभी इसका यूज होता रहता है। H का अभी आप निकाले हैं क्या, ML² T-1। G का निकाले हैं
-1 LQ T -2 एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज का आपने निकाला है M L -1 एंड T -1. ओके, नोट डाउन. इन डायमेंशंस का इस्तेमाल फ्रिक्वेंटली होता रहता है, बहुत है. आप बहुत सारे डायमेंशंस को निकालते रह सकते हैं प्रैक्टिस के लिए. जो इसेंशियल्स है उसको मैं पहले बता दिया हूँ. फोर्थ बात, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस. ओके, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ये सिंपल जो बेसिक्स क्लास में बताया जाता है, ये सिंपल सी बात है कि अगर MLT और राइट साइड में भी MLT है तो M का पावर सेम है, L का पावर सेम है, तो T का पावर सेम है. यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी कि रिस्पेक्टिव डायमेंशंस MLT का सेम होना चाहिए. इसी को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. एक बेसिक्स बात है, आप इसको ऐसे समझिए. अगर एक इक्वेशन है S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट साइड में डिस्प्लेसमेंट है, राइट साइड में जो दो टर्म्स है सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्ट, यानी कि फोर्स केवल फोर्स के साथ ही ऐड होगा और फोर्स केवल फोर्स के साथ ही घटेगा, यानी कि फोर्स को डेंसिटी के साथ नहीं जोड़ सकते हैं. यानी कि यहाँ पे ये S का डायमेंशन, ये U का डायमेंशन और ये हाफ AT का स्क्वायर का डायमेंशन सेम होगा. यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ओके, फिफ्थ बात है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को NU के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये फिजिकल क्वांटिटी है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को हम लोग मैग्नीट्यूड्स भी बोलते हैं, और ये यूनिट्स है. मतलब अगर मास, अगर लेंथ है 1 मीटर, ये N का काम करेगा, ये U का काम करेगा. दिस इज यूनिट डायमेंशंस का. ये क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं NU के फॉर्म में. अगर एक एग्जांपल्स है, हाउ मेनी poise is equal to 1 poisons. How many poise is equals to 1 poisons? तो कैसे बनेगा? आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी poise is equals to 1 poisons. आपको पता होना चाहिए कि poise किस क्वांटिटीज का यूनिट है. तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज का यूनिट है दिस. तो सबसे पहले आप किससे किसको कन्वर्ट करना है. मान लीजिए कि हाउ मेनी पॉइज इज इक्वल्स टू 1 पॉइजन, ये CGS यूनिट है, ये SI यूनिट्स है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटीज का. तो आपको एक फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना है, NU1 U1 बराबर N2 U2. फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट होता है. मतलब अगर आप 1 kg चीनी यहाँ खरीदेंगे, अगर उसका क्वांटिटी इतना है तो वो कहीं और भी लेंगे तो उतना ही रहेगा. मान लीजिए इसके अलावा आप कहीं पे और जगह लेंगे तो 1 किलो क्वांटिटी सेम रहेगा. अब हाउ मेनी पॉइज N1 निकालना है. अब पहले सबसे पहले आपको डायमेंशंस पता होना चाहिए. तो मैंने अभी निकाला है M L -1 T -1. ओके, अब यहाँ पे N1 निकालना है, UN इसी के हिसाब से लिखिए. CGS सेंटीमीटर ग्राम, तो UN की जगह ग्राम, लेंथ की जगह सेंटीमीटर का पावर -1 और टाइम की जगह वही -1. और N2 दे दिया है 1 पॉइजन्स 1 और U2 हो जाएगा आपका किलोग्राम
मीटर का पावर -1 एंड टाइम का पावर -1 N1 1 ग्राम Cm-1 T-1 1 kg 10 क्यू ग्राम और 1 मीटर आप 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर का पावर -1 लिखेंगे, ये तरीका है। और T का पावर -1 ये कट गया, आपका ग्राम ग्राम कट गया, यानी कि N1 इक्वल्स टू, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिए, इसको Cm-1 है, यहाँ पे 10 क्यू 10 -2 और Cm-1, तो फिर ये Cm-1 कट गया, यानी कि अब आया 10 क्यू बाई 10 का स्क्वायर यानी कि 10, यानी कि व्हाट इज n इक्वल्स टू 10 आया, यानी कि 1 पॉइजल्स इक्वल्स टू 10 पॉइज होता है। यहाँ से आप लिख सकते हैं कि 1 पॉइजल्स इक्वल्स टू 10 पॉइज। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए लगाना। ओके, नोट डाउन। अब हम लोग कुछ आगे देखते हैं, टॉपिक्स को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। पॉइंट ध्यान रखिएगा, 6 पॉइंट आपका सम बेसिक्स पॉइंट्स जो आपको आना चाहिए। पहला बेसिक्स पॉइंट्स है कि trigonometrical ratio has no dimension. Trigonometrical ratio have no dimensions means TR have no dimension, मतलब sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता है। सेकेंड, थीटा डायमेंशन लेस होता है, यानी कि अगर साइन A/BC है तो आप अगर एंगल A/BC एंगल का काम कर रहा है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आप ऐसे लिख सकते हैं। जब आप ऐसे करेंगे तो कैंसिल आउट होकर डायमेंशन लेस हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैज नो डायमेंशंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैज नो डायमेंशंस, नो डायमेंशन। दिस इज कंसेप्चुअल अप्रोच, पूरे डिस्क्राइब करके नहीं बताया जा रहा, बस काफ़ी आपको कैसे स्कोर करना है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हैज नो डायमेंशंस, यानी कि e का पावर x, ये डायमेंशन लेस होएगा, डायमेंशन लेस होता है x, यानी कि e का पावर -t/RC। एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है फिजिक्स का इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि t इक्वल्स टू RC, ऐसे आप लिख सकते हैं, तो ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। बाकी आप कुछ इंपॉर्टेंट और डायमेंशंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेसेस है, उसको आप देख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक परमेबिलिटीज है, इन सबों का आप डायमेंशंस, जैसे आप इतना के बाद कुछ और डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूँ जिसका यूज आप कर सकते हैं। नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज पोटेंशियल्स होता है, कैसे निकालते हैं? तो वर्क इक्वल्स टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, फिर V इज इक्वल्स टू W/Q। व्हाट इज W? mL² T-2 QIT AT, दैट इज mL का स्क्वायर T-3 A-1। दिस इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल। आप इसको नोट कर लीजिए कहीं पे, इसका यूज होता रहेगा बहुत। mL का स्क्वायर T-3 A-1, इसको आप निकालना जानना चाहिए। आपको कभी कभी कैपेसिटेंस का भी बोलेगा, तो कैपेसिटेंस इक्वेशंस होता है, नॉन मैकेनिकल क्वांटिटीज है। नॉन मैकेनिकल मतलब क्लास 12th के फिजिक्स में यूज ज़्यादा होता है। Q इक्वल्स टू CV, देन V इक्वल्स टू Q/C। व्हाट इज Q? IT AT C। आपको C निकालना है, Q/V कैपेसिटेंस का निकालना है, तो C इज इक्वल्स टू Q/V, Q IT AT, एंड V का आपने अभी निकाला है mL² T-3 A-1। अब इसको आप m-1 L-2
and T4 m-1 L-2 T4 and a square. This is the dimension of कैपेसिटेंस. इसको भी आप कहीं पर लिख लीजिए क्योंकि इसका न्यूमेरिकल्स बनाने में हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ये कैपेसिटेंस का इक्वेशन है. आपको मैग्नेटिक परमेबिलिटीज़ निकालना है, आप आराम से निकाल सकते हैं कुलाम्स लॉ का इस्तेमाल करके. ये फॉर्मूलाज अगर एप्सिलॉन नॉट निकालना है तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर. यहाँ से एप्सिलॉन नॉट को आप रिप्लेस कर सकते हैं Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर. यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट भी फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए, ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे जो आपको यूनिट एंड डायमेंशंस टॉपिक के लिए इसेंशियल था. नाउ अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं. इस पे क्वेश्चंस अच्छे. एक इम्पॉर्टेंट बात और एक 7th पॉइंट होगा. पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा. 7th पॉइंट जो है कि आप हाउ टू एक्सप्रेस, सपोज दैट कि अभी तक आप MLT के रूप में एक्सप्रेस करते हैं. आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को किसी अनदर फिजिकल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करना आना चाहिए. एक्सप्रेस, राइट डाउन, एक्सप्रेस. एक एग्जांपल, एक्सप्रेस टाइम in form of, suppose that की Planck constant, Planck's constant and universal gravitational constant and velocity of lights. यानी कि ये h हो गया, ये g हो गया और ये c हो गया, वेलोसिटी ऑफ लाइट्स. यानी कि अब हमको टाइम को एक्सप्रेस करना है इस फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल मानते हुए. यानी कि डायरेक्ट आप इसको t इज प्रोपोर्शनल टू HA GB एंड CC आप ऐसे लिख दीजिए प्रोपोर्शनलिटी बना के. जैसे आप MA LB TC करते थे, यहाँ पे M और L और T का काम ये H और G और C करेगा. अब आप टाइम को एक्सप्रेस कीजिए. टाइम को एक्सप्रेस करना है तो ये M0 L0 T हुआ. प्लैंक कांस्टेंट अभी आपको बताए हैं क्या होता है, M L का स्क्वायर T-1 A G हो गया M-1 L3 T-2 B and C LT-1 का पावर C. आप फाइंड आउट कीजिए. थोड़ा सा बेसिक्स आपको एक्सपोनेंशियल्स का नॉलेज होना चाहिए, लॉ ऑफ इंडिसेस का. MA L2A T-A सॉल्व करते जाइए. M-B L3B T-2B LC T-C. अब पहले सबको कर लीजिए. M का पावर, सारे M को एक जगह कर लीजिए. A - B, ओके. एंड L को आप जब करते हैं तो 2A + 3B एंड +C. और जब आप T को करते हैं तो कितना होएगा, A - A एंड -2B एंड -C. अब अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन डायरेक्ट कर सकते हैं. M का पावर 0 है तो यहाँ पे A - B = 0 इक्वेशन 2 बना लीजिए. एंड 2A + 3B + C = 0 इक्वेशन 3 बना लीजिए. एंड -A - 2B एंड -C = what? That is 1. इसको आप ध्यान से देख लीजिए. सारे चीज़ को एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए. HA दैट इज ठीक है, MA L2A T-A, G is M-1 L3 T-2, M-B L3B T-2. बिल्कुल एक्सीलेंट, राइट, ठीक है. अब आप इसको फाइंड आउट करना है आपको
जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं आप 3+4 कर लीजिए, मैथ्स का आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, 3+4 कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा a एंड व्हाट इज दिस इज प्लस b और c कैंसिल आउट हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू 1 और a माइनस बी इज इक्वल टू 0। एडअप करेंगे 2a इक्वल टू 1, a इक्वल टू हाफ आएगा। जब a हाफ आएगा तो यहाँ से a इज इक्वल टू b, तो b भी हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पे रहा बात c की, यहाँ पे निकाल लीजिए, इसी से निकाल लीजिए, माइनस हाफ माइनस 2 इंटू हाफ और माइनस c इज इक्वल टू 1, ये कट गया तो माइनस हाफ माइनस 1 माइनस c इक्वल टू 1, दैट इज माइनस हाफ माइनस c इक्वल टू 2, यानी कि माइनस हाफ एंड माइनस 2 इज इक्वल टू c। सॉल्व इट, माइनस 1 माइनस 4 बाई 2 इक्वल टू c, यानी कि माइनस 5 बाई 2। ये c का मान है, देख लीजिएगा। आप इसमें पुट अप कर दीजिए, t इज प्रोपोर्शनल टू h, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, हाफ, g हाफ and c minus 5 by 2. So this is the way how to express time in form of Planck constant, universal gravitational constant and velocity of light. This is the way to express. Lots of question in JEE Mains asked directly for expression of one quantity in form of another quantity. Then be careful in writing the dimensions. Okay. Now, अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन से हैं, इनको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। Now the first question is the dimension of, very good questions. Question 1, the dimension of stopping potential in photoelectric effects, the dimension of stopping potential in photoelectric effect, the dimension of stopping photoelectric effect in units of Planck constant, in the unit of Planck constant, in unit of Planck's constant h, speed of light, speed of light, speed of light, okay, gravitational constant, gravitational constant and ampere A is, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। ये क्वेश्चंस आपका आप लिख लीजिए इंफॉर्मेशन के लिए। जेई मेंस में 2020 का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट जो अभी हम लोग ने जो थ्योरेटिकल तरीके से डिस्कस किया था, सेम क्वेश्चंस का एप्लीकेशन। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे परीक्षा में, एग्जामिनेशन में कैसे करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल है, आप इसको V, the dimension of stopping potential V naught is proportional to Planck constant HA, CB, GC और AT। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। आप इसको अभी आप पोटेंशियल्स का आपने लिखा है, तो पोटेंशियल्स का क्या हुआ, ml का स्क्वायर T-3 A-1। प्लैंक कांस्टेंट का भी आपने लिखा है ml का स्क्वायर T-1 का पावर A, स्पीड ऑफ लाइट है LT-1 का पावर B।
g का मान m माइनस 1 l क्यू t माइनस 2 c। व्हाट इज a? एज इट इज a रहा। अब आपको डायरेक्ट सॉल्व कर देना है इसको। एम ए एल टू ए टी माइनस ए एल बी टी माइनस बी, ओके, एम माइनस सी एल थ्री सी टी माइनस टू सी ए डी। अब आप थोड़ा सा रिजॉल्व कर लीजिए इसको, कंपैक्ट कंपाइल कर लीजिए। एम ए माइनस सी, ओके, ए माइनस सी, व्हाट इज एल? टू ए प्लस बी प्लस थ्री सी। नाउ व्हाट इज टी? माइनस ए माइनस बी and minus 2c, and this is AD. Apply principle of homogeneity of dimension. A minus c is equals to 1, इक्वेशन 2 मान लीजिए। एंड देख लीजिएगा इसमें थोड़ा सा भी सिली मिस्टेक भी आपको पूरे आंसर्स इम्पैक्ट करते हैं। 2a प्लस b प्लस 3c इक्वल्स टू 2 and minus a minus b minus 2c is equals to minus 3, equation 4, and d is equals to minus 1, equation 5। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए इजी वे में। आप यहाँ पे हमको साफ दिख रहा है कि अगर हम 3 + 4 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा? a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये आएगा आपका प्लस c, ओके, और ठीक है, यहाँ पे आपका आया, ठीक है, 3c माइनस a इक्वल्स टू 2 माइनस 3, दैट इज माइनस 1, और यहाँ पे a माइनस c इक्वल्स टू 1 है। सॉल्व कर दिए, 2a इक्वल्स टू 0, a इक्वल्स टू 0 आया, b तो ऑलरेडी माइनस 1 है। जब a 0 आया तो यहाँ पे पुट कीजिए 0 माइनस सी इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू कितना होएगा? c इक्वल्स टू माइनस 1 हुआ। अब b का मान कितना हुआ इसमें पुट कर दीजिए, 2 इंटू 0 प्लस b, और c का माइनस 3 इक्वल्स टू 2, यानी कि आपको b इक्वल्स टू 5 आया। अब आप जितना भी पावर आया है इसमें पुट अप कर दीजिए, डायरेक्ट आपको कितना होएगा? ये आपका हो जाएगा v नॉट इक्वल्स टू एच ए। व्हाट इज a? व्हाट इज a? दिस इज 0। व्हाट इज c? व्हाट इज c? c b का पावर 5, b का पावर g का पावर माइनस 1, एंड a का पावर माइनस 1, और ये आपका फाइनल आंसर आया। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप एकदम कंपाइल करके रखिए और इसको अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में रिडलेस क्वेश्चंस का ट्रेंड है। हाँ, पैरामीटर्स अंक मैच नहीं करेगा, मगर पैटर्न्स मैच होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो आप क्वेश्चंस को बनाते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस रटने का कोशिश मत कीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन से आता रहता है। एक क्वेश्चन है, इफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 2, इफ मोमेंटम P, momentum, area and time, momentum, area and time T, taken to be the fundamental quantities, to be the fundamental quantities, then dimension formula for energies,
then dimension formula for energy is। ये भी अच्छा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आता है। ये जेई मेन, ये भी जेई मेन 2020 का क्वेश्चन है। इजी है, सेम सॉल्यूशंस प्रोसेस है। आपको करना क्या है, मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल लेना है, तो एनर्जी को के रूप में एक्सप्रेस करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल पी ए बी एंड टी सी ले लेना है। फिर एनर्जीज का तो आपको हम बताए हुए हैं कि इसका डायमेंशंस होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। मोमेंटम का आप निकाल लीजिए, आप मोमेंटम का मास इंटू वेलोसिटी से, यानी कि एम एल टी माइनस 1 होएगा। अब यहाँ पे एम एल टी माइनस 1 का पावर ए, एरिया का आपको पता है कि एल स्क्वायर का पावर बी, और टाइम का सी, खत्म। एम ए एल ए टी माइनस ए एल टू बी एंड टी सी। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, एम ए एल ए प्लस टू बी माइनस ए प्लस सी। ये आपका एक अब अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ए इज इक्वल्स टू 1, इक्वेट कीजिए एम का पावर ए, एम का पावर 1, ए प्लस टू बी इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन 3, एंड माइनस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस ए प्लस सी। एक बार देख लीजिए कहीं मिस्टेक ना हो, थोड़ा सा मिस्टेक पूरा आंसर इम्पैक्ट करता है। तो माइनस ए प्लस सी इज इक्वल्स टू माइनस 2, इक्वेशन 4। आप यहाँ से फटाक से निकाल सकते हैं। ए का मान यहाँ पे 1 डालिए इस जगह पे, तो माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू माइनस 2, यानी कि सी इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 1, दैट इज सी इक्वल्स टू माइनस 1। ए इक्वल्स टू 1 पुट कीजिए इसमें, ए इक्वल्स टू 1 प्लस 2b इक्वल्स टू 2, यानी कि 2b इक्वल्स टू 1, यानी कि b इज इक्वल्स टू आया आपका हाफ। अब इसमें बैठा दीजिए आप इस इक्वेशन 1 में, a इज प्रोपोर्शनल p, व्हाट इज a 1, लिखते नहीं है मगर चलो ठीक है लिख लिए, a का पावर b हाफ एंड t व्हाट इज c माइनस 1। दिस इज द फाइनल आंसर्स। नाउ अब हम लोग एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए आप लोग नंबरिंग सही कर लीजिएगा, हो सके नंबरिंग ऊपर नीचे हो गया हो। ये जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। अब आप ऐसा सवाल देखिए, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स, the force of interaction between two atoms is given by F is equals to alpha beta। ध्यान देखिएगा, F equals to alpha beta e का पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई, दैट इज अल्फा के टी। अल्फा के टी ध्यान रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है अल्फा के टी, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस, वेयर एक्स इज डिस्टेंस एंड के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट। बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट आप क्लास 11 के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप इसका कहीं पे इस्तेमाल वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ वगैरह में देखे होंगे। एंड टी इज टेम्परेचर एंड अल्फा बीटा आर टू कांस्टेंट, और टी इज टेम्परेचर्स एंड अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट।
तो डायमेंशन ऑफ बीटा फाइंड करना है, देन डायमेंशन ऑफ बीटा, देन डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होएगा। ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन हैं, कैसे निकालेंगे। आपको कुछ इसेंशियल पॉइंट्स बताए थे कि एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का पावर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कोई डायमेंशन नहीं होता, बस सेम कंसेप्ट का इस्तेमाल करके यहाँ पे देख लीजिए, ये e का पावर -x² भाई सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालते हैं भाई, अल्फा के टी टर्म्स में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक्स नेगेटिव साइन को इग्नोर करें, कोई इशू नहीं है, अल्फा के टी लिख सकते हैं, बराबर किए थे वहाँ पे भी किए होंगे, x² बाई अल्फा के टी, x तो डिस्टेंस है, इसका तो डायमेंशन हमको पता है कि l² होएगा अल्फा, और ये के टी हुआ। अब के टी कैसे निकालेंगे, आप क्लास 11th के हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन एनर्जीज में आप पढ़ेंगे कि E इज इक्वल्स टू हाफ के टी, कहानी खत्म। एनर्जीज का होता है ml² T-2, यानी कि आप पूरे के टी को हाफ को इग्नोर कीजिए, कोई कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता, याद रखिएगा, कांस्टेंट का, लॉग का, पाई का, 1 2 3 जितने भी नंबर्स हैं इनका कोई डायमेंशन नहीं होता है, एक एक बात नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर दीजिए, l² अल्फा के टी के जगह हुआ ml² T-2, अल्फा इक्वल्स टू हुआ l² बाई ml² T-2। अब इसको आप लिखेंगे m-1 l² कैंसिल आउट हो गया, t का स्क्वायर, ये अल्फा का मान निकला। आपको फिर वही अल्फा का नहीं पूछा है, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपको हम बोले थे कि लाइक क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, तो f इक्वल्स टू अल्फा बीटा है, यानी कि ये अगर फोर्स है तो ये भी एक फोर्स होगा, यानी कि mLT-2 अल्फा का अभी आप निकाले हैं कितना, mLT-2, और अल्फा का आपने क्या निकाला है m-1 t का स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया बीटा, सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पे कितना हुआ m का स्क्वायर एंड दिस विल बी l एंड T-4, दिस इज द फाइनल आंसर्स ऑफ दिस। ठीक है, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है, अपीलिंग क्वेश्चंस हैं, ये भी जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चंस को देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से बनाना सीखिए, क्योंकि क्वेश्चन है द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल, द डेंसिटी, आप नंबरिंग सही कर लीजिएगा, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन SI यूनिट इज, इन SI यूनिट इज 128 kg per meter cube, 128 kg per meter cube, okay, in certain units, in certain unit in which, in certain units in which the unit of length is, unit in which unit of length is 25 centimeter, unit of length is 25 centimeter, and unit of mass is, and unit of mass is 50 gram, 50 gram. The numerical values of density of the materials, the numerical value of densities of material,
अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज, आपको बनाना है इसको। अब इसमें आपको कैसे बनेगा, सबसे पहले डेंसिटी, क्वेश्चन में बोला था डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। आपको पहले डेंसिटीज का डायमेंशन लिखना चाहिए। डेंसिटीज कितना होएगा, मास पर वॉल्यूम दैट इज m, और वॉल्यूम का आपको पता है एल क्यूब दैट इज m l-3। ओके, उसको नहीं पता होना चाहिए, कोई इशू नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे। यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला N1U1, सॉल्यूशन देखिए कैसे बनेगा, बराबर N2U2। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन एसआई यूनिट इज 128 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको इन सर्टेन यूनिट्स in which unit of length okay, the density of material in SI unit is 128 kg per meter cube। N1 के जगह आप लगाइए 128 और U1 के जगह लिखिए kg मीटर -3। N2 आपको निकालना है, मगर उसमें जो मास है 50 ग्राम दे दिया है और 25 सेंटीमीटर का पावर -3। एक लिखने का तरीका है। अब आप इसको फाइंड कीजिए N2 का वैल्यू, यानी कि अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 128, 1 kg को आप 10 क्यूब ग्राम लिखेंगे, 1 मीटर को आप कितना लिख सकते हैं, 1 मीटर 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा -3 ऐसे लिखिए। N2 निकालना है, 50 ग्राम है, ये 25 का पावर -3 है और cm का पावर -3 है। थोड़ा थोड़ा सिले मिस्टेक मत कीजिएगा, ग्राम कट गया। और इसको आप 128 यहाँ पे आप कितना लिख सकते हैं, 10 क्यूब इंटू 10 का पावर -6, cm का पावर -3, N2 50 इंटू 25 का पावर -3 और cm का पावर -3। अब यहाँ पे cm का पावर -3 कट गया, N2 आया 128, 10 इसको -3 कर दीजिए बाई 50 इंटू 25 का पावर -3, यानी कि हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको कैलकुलेशन है, जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आप क्या पाएंगे, N2 इज इक्वल टू 128। ठीक है, आपको जैसे सॉल्व आता है वैसे सॉल्व कीजिए। यहाँ पे इसको 10 इंटू 10 इंटू 3, आपको जैसे सॉल्व करने आता है वैसे कीजिए। नीचे 50 हो गया और ऊपर आप ले गए 25, 25 एंड 25। अब आप सॉल्व करते जाइए जैसे आपको आता है। 25 टू 25 दो बार में कट गया और ये कटा 26 टू 4। ओके, अब आपका ये कटा 5 2, फिर ये कटा 25 5 अच्छे, फिर 5 2 4, ये फिर 5 2 जा कटा 8 12 8 88 64, यानी कि N2 इज इक्वल टू कितना हुआ, 40। दिस इज द फाइनल आंसर्स, N2 इक्वल टू 40। नोट डाउन। ना एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, फिर हम लोग एक क्वेश्चंस और डिस्कस कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस है
एक लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस और करते हैं। और वो क्वेश्चन है, ये भी जेई मेंस 19 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप लोग नंबरिंग कर दीजिएगा, कौन सा है, 5 या 4, 4 या 5 है। इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, इन द फॉलोइंग फॉर्मूला, सीधे लिखिए, इन द फॉर्मूला, फॉर्मूलाज क्या है, x इक्वल्स टू 5yz का स्क्वायर, ओके। x z have dimension of x and z have the dimension of capacitance and magnetic field। मतलब x डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस एंड मैग्नेटिक फील्ड, ओके। यानी कि x कैपेसिटेंस है और z मैग्नेटिक फील्ड है। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ y इन SI यूनिट्स, व्हाट आर डायमेंशन ऑफ y इन SI यूनिट। यानी कि आपको यहाँ पे y का डायमेंशन पूछा जा रहा है, y का डायमेंशन पूछा जा रहा है। कुछ नहीं है, बहुत इजी सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है कि x क्या है, कैपेसिटेंस है। आपको मैग्नेटिक फील्ड का नहीं पता है, आप निकाल दो, F इक्वल्स टू बी क्यू वी साइन थीटा, फॉर्मूलाज है मैग्नेटिज्म का। आपको उतना मत करिए, B इक्वल्स टू एफ बाई क्यू भी इस्तेमाल कीजिए। F का हो गया ML T-2, Q का IT, AT और V का हो गया वेलोसिटीज है LT-1, डायरेक्ट इस्तेमाल कीजिए M, ओके। एंड ये कैल तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये तो खत्म, L भी खत्म, MT-2 A-1, दिस इज द फाइनल। L गया और इधर से गया T-2 ठीक है। अब आप इस्तेमाल कीजिए, x कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस का आप निकाले हैं कितना होता है। इस सॉल्यूशन देखिए, इस रिलेशंस में x इक्वल्स टू 5yz का स्क्वायर, x का निकाल दीजिए, m x कैपेसिटेंस है -1 L-2 T4 a का स्क्वायर, 5 को छोड़ दीजिए, बाई z का स्क्वायर। z क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड का स्क्वायर करेंगे तो m का स्क्वायर T-4, ओके। डायरेक्ट इस पे स्क्वायर कर दिए, m का स्क्वायर T-4 और a का पावर -2, ओके। और यहाँ पे आपका आ गया, 5 को हटा दीजिए, y फाइनल आप सॉल्व कर दीजिए, m-3, देन व्हाट इज L-2, okay, T8, okay, and A4. This is the final dimension of y, that is M L-2 T8 A4। Now ये आपका यूनिट एंड डायमेंशन स्पेशली फॉर जेईई मेंस और एडवांस के बच्चों के लिए है। इस लेक्चर्स को सुनने से पहले आप बेसिक्स क्लास, यानी कि बेसिक्स टॉपिक का बेसिक आना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इसको पूरी तरीके से आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच।